99% जो कहानियां वो लड़कियों के बारे में होती है। अगर आप 18 साल से कम के हो तो इसको मत देखना। कहानी एक ओल्ड मैन के फ्यूनरल में शुरू होती है जिसका नाम मिस्टर जोंग था। जोंग पहले स्कूल का प्रिंसिपल था तो काफी ज्यादा रिच था। इस फ्यूनरल में हम यूनवा से मिलते हैं जिसने इसको ऑर्गेनाइज किया है, क्योंकि ओल्ड मैन का कोई भी अपना नहीं था। यूनवा हमारी कहानी की मेन कैरेक्टर है। यहीं पर मिस्टर ओ नाम का एक रिपोर्टर भी आया होता है। इसे जोंग की मौत हजम नहीं हो रही होती है। जोंग को कैंसर था पर मरा वो किसी और रीजन की वजह से है, और मरने से पहले अपनी सारी प्रॉपर्टी, धन दौलत, सब कुछ इस लड़की योनवा के नाम करके गया है। लेकिन क्यों? इसी बात का पता लगाने के लिए मिस्टर वो यहाँ पर आया हुआ है। मिस्टर वो उस ओल्ड मैन के घर पर भी जाता है तलाशी लेने के लिए, पर कुछ मिलता नहीं है तो चला जाता है। कुछ दिन बाद वापस लौट कर आता है तो योनवा यहीं पर रहती है, इससे बातें करता है और बताता है कि मैं उस ओल्ड मैन के केस को देख रहा हूँ और कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ कि उसकी जिंदगी कैसी थी और क्या था। योनवा मान जाती है और एक मस्त सी कहानी सुनाती है रिपोर्टर को। अगर आप बच्चे हो तो इस फिल्म को मत देखना आगे। योनवा केयरटेकर का काम करती थी। काम अच्छा था इसका, तो जोंग ने इसको अपने यहाँ नौकरी दी थी और बताया था कि मुझे कैंसर लास्ट स्टेज है तो मैं थोड़े दिनों में मर जाऊंगा, तो मेरा दिन भर का तुम्हें ख्याल रखना होगा और मैं अपने आखिरी दिनों को अच्छे से शांति से बिताना चाहता हूँ। योनवा मान गई थी और काम करने लगी थी, पर जोंग को इसका कोई काम पसंद नहीं आता था। कभी खाने को फेंक देता, कभी इसको उल्टा सीधा बोलता और कहता तुम कोई भी काम ढंग से नहीं करती हो। योनवा जोंग की बॉडी मसाज तक किया करती थी और हमेशा स्माइल करती रहती थी इसको देखकर, और अगर वहां पे थक के सो जाया करती तो जोंग इसके मुंह पर पानी फेंक कर इसको जगाता और कहता पूरी रात यहाँ बैठ कर मेरी निगरानी करो। योनवा बिना कुछ बोले ये सब किया करती थी। दिन ऐसी बीतने लगी। योनवा जोंग के मुताबिक काम करती थी और जोंग भी अब थोड़ा थोड़ा इसके साथ एडजस्ट करने लग गया था। जोंग इसको अपने साथ डिनर पर भी लाया करता था जहाँ अपने दोस्तों से इसको मिलवाता था। योनवा यहाँ पर एक दिन गाना गा रही थी। जोंग बहुत खुश होता है गाना सुन के, इम्प्रेस हो जाता है क्योंकि ये गाना इसकी मरी हुई वाइफ का फेवरेट गाना था। घर जाते हुए योनवा से पूछ देता है कि तुम्हें ये गाना कैसे पता। योनवा बताती है कि मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का भी फेवरेट गाना था ये। अगली सुबह नेल्स कटवाते हुए जोंग योनवा से अपने मरे हुए बेटे के बारे में बताने लगता है। कहता है कि वो एक्सीडेंट में रोड पर मारा गया था, वो ऑलमोस्ट तुम्हारी एज का ही था। तुम बताओ इतनी जवान और सुंदर होने के बाद भी मेरी सेवा क्यों कर रही हो, क्यों अपनी जवानी को खराब कर रही हो? तुम वो करो जाकर जो तुम्हारी एज के लोग किया करते। योनवा कहती है कि यही मेरी किस्मत है। रात को सोते हुए जोंग को काफी पेन होने लग जाता है। वो पेन में योनवा हेल्प करने आती है तो कहता है कि मेरा सूट प्रेस कर दो न्यू वाला। वो करती भी है और फिर कहता है इसको कि जाकर स्टूडियो से मेरी फोटो लेकर आओ। ये चली जाती है, लेकिन जल्दी इसको रियलाइज हो जाता है कि जोंग घर पर सुसाइड कर लेगा शायद। तो ये भागी भागी घर वापस आती है तो जोंग नए कपड़े पहनकर फांसी लगाने जा रहा था। योनवा ने इसको बचा लिया और डांट भी लगाती है। कहती है आज के बाद ऐसे मत करना वरना छोड़ूंगी नहीं तुमको। जोंग ये सुन के खुश हो जाता है कि वाह मेरे जीने से किसी को तो फर्क पड़ता है, और दोनों का रिश्ता काफी स्ट्रॉन्ग होने लग गया था। कुछ दिन बीतने के बाद अपनी बीबी बच्चे की फोटो दिखा के कहता है मैंने जिससे भी प्यार किया मुझे छोड़कर चले गए, अगर तुम मेरी लाइफ से चली गई तो मेरा क्या होगा, तुम प्लीज मत जाना। योनवा प्रॉमिस करती है कि मैं कहीं नहीं जाऊंगी और फिर कहती है कि आपका बेटा कैसा था। जोंग बताता है कि मेरा बेटा बहुत अच्छा था लेकिन वो मर गया। फिर अगले दिन रूटीन चेकअप के लिए आते। डॉक्टर बताते हैं कि आपके कैंसर सेल्स बॉडी में फैलने बंद हो गए हैं, मतलब अब आप और 6 साल तक जी सकते हो। जोंग की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। क्या ही बताऊं, इसके अंदर जवानी फूटने लग जाती है। वो योनवा के साथ सपने देखने लग जाता है और इसको थैंक यू कहता है कि तुम्हारी वजह से ये सब हो रहा है, और अब प्यार भी करने लग गया होता है। दोनों की नजदीकियां काफी बढ़ गई होती है। योनवा भी इसको फुल ग्रीन फ्लैग दे रही होती है और डेट पर भी जाने लग गए होते हैं दोनों। और शराब बहुत पीता है आज ये। घर आकर वही करता है जो एक नशेड़ी अक्सर किया करते हैं, रेप करने की कोशिश करता है उसका, और योनवा के साथ जबरदस्ती भी करता है, पर ये इसको मार के बेहोश कर देती है और उठकर यहाँ से चली जाती है उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से। घर छोड़ गई मतलब। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आती है। मिस्टर वो अब योनवा के घर से चला गया होता है। योनवा के बारे में पूछताछ कर रहा होता है कि कैसी लड़की क्या है, तो पता चलता है कि योनवा केयरटेकर का काम करने से पहले रेड लाइट एरिया में काम किया करती थी। मिस्टर वो शॉक हो जाता है कि क्या योनवा ऐसे काम किया करती थी, और घर आके फिर से इससे पूछताछ करता है। वहीं एक आदमी की फोटो भी देखता है और कहता है ये कौन है। योनवा कुछ भी जवाब नहीं देती है इसको और डिनर करने को कहती है। मिस्टर वो कहता है कि तुमने ही तो नहीं मारा कहीं ओल्ड मैन को। योनवा इसको ड्रिंक देते हुए फिर से स्टोरी को कंटिन्यू करती है। अब देखते हैं हम योनवा को जो जोंग के साथ ही रहने लगी थी और जोंग की नजर इसके ऊपर काफी खराब हो गई थी। पूरे टाइम इसको गलत तरीके से देखता रहता और योनवा भी उसकी खुशी के लिए वो सब कुछ करती जो वो चाहता था। मतलब तुम लोग समझ गए होगे। वापस प्रेजेंट में आते हैं हम। कहती है रुको मैं एक और कहानी सुनाना चाहती हूँ, दूसरी। और फिर एक दूसरी कहानी सुनाती है। एक दिन जहाँ पर ये काम करती थी वहां पर एक लड़का आया था अपने ऑफिस के कुछ फ्रेंड्स के साथ टाइम बिताने के लिए। योनवा इसको देखकर काफी खुश हो गई थी क्योंकि वो इसको पसंद करने लग गई थी, वो इसको अच्छा लगने लगा था। काम के बाद ये बाहर जाकर बैठ गई थी क्योंकि उसका सर दर्द हो रहा था, और वो लड़का आकर इसको अच्छे से बात करता है, दवाई देता है और
और बातें इतनी अच्छी होने लग जाती है कि योनवा खुश हो जाती है। अब योनवा थी बहुत ज्यादा सुंदर, तो इसलिए ये लड़का इसको डिनर पर लेकर गया था। यहाँ पे थोड़ा हंसी मजाक हुआ, शर्माना हुआ और दोनों का रिलेशन इस तरह से शुरू हो गया था। स्टोरी वापस प्रेजेंट में आ गई होती है। अब मिस्टर वो बिस्तर में पड़ा होता है क्योंकि इसने कुछ ज्यादा ड्रिंक कर लिया था तो बेहोश हो गया था वहीं पर। अभी उठ के योनवा के बाथरूम में जाता है, उसको रोते हुए देखता है तो पूछता है क्या हुआ, तो बताती है मेरे पास बिल्कुल अच्छा नहीं था, मेरे साथ ये चीजें हुई हैं। और मिस्टर वो इसको किस करने लग जाता है। फिर दोनों रूम में जाते हैं और वहां पर जाकर क्या करते हैं ये समझ जाओ तुम लोग। और योनवा वो करते हुए भी ओल्ड मैन को देख रही होती, इमेजिन कर रही होती कि ओल्ड मैन इसको इस हालत में देख रहा है बैठकर। अगली सुबह मिस्टर वो फ्रेश माइंड से उठता है, उठ के मैगजीन पढ़ने लग जाता है जिसमें पता चलता है कि योनवा का बॉयफ्रेंड कोई और नहीं बल्कि उस ओल्ड मैन का यानी मिस्टर जोंग का बेटा ही था। आर्टिकल में लिखा गया होता है कि वो एक्सीडेंट में नहीं मरा था। पुलिस ने छानबीन नहीं की थी अच्छे तरीके से। मिस्टर वो अब केस की छानबीन करने लग जाता है तो पता चलता है योनवा जोंग के ड्रिंक में कुछ मिला के देती थी जिसकी वजह से जोंग इसकी तरफ आकर्षित होता था, मतलब अट्रैक्ट होता था, सिड्यूस करती थी वो उसको। और वही सेम चीज योनवा अभी मिस्टर वो यानी इस रिपोर्टर को भी मिला के देती है, इसी वजह से ये उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। भले वो कितने भी गलत काम कर रही हो लेकिन वो कुछ इनको पिलाती है जिसकी वजह से ये लोग उसके साथ वो सब करते हैं। अब मिस्टर वो समझ गया होता है कि वो आखिरकार करती क्या है। सीन वापस पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि जोंग अब दाढ़ी मुझे हटा चुका है, स्मार्ट किड बन गया है, मतलब लौंडा बन चुका है और सोते हुए योनवा को जाकर रिंग पहना देता है और कहता है कि मुझसे शादी कर लो। ये एक्सेप्ट नहीं करती है, कहती है हट जाए यहाँ से, मानती नहीं है। तो ये गुस्से में जब इसको फोर्स करता है तो ये उठ के यहाँ से भाग जाती है और कुछ दिन बाद ये वापस आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बेटे की गर्लफ्रेंड थी, उसकी मौत का बदला लेने तुमसे आई हुई थी, तुम्हारी वजह से वो मरा था, तुम उससे नफरत करते थे क्योंकि तुम्हारा बेटा एक प्रोस्टिट्यूट से प्यार करता था। बेसिकली क्या हुआ था ना कि इसका जो लड़का था ना वो योनवा का बॉयफ्रेंड था और उसने आकर अपने घर पर अपने पिता जोंग को बताया था कि मैं इस लड़की से ऐसे प्यार करता हूँ और वो ये काम करती है। तो मिस्टर जोंग को काफी गुस्सा आया कि तुम मेरी नाक कटवा दोगे, मेरा नाम डुबा दोगे वहां की लड़की से शादी करके। तो इसने घर से निकाल दिया था अपने बेटे को। बट यहाँ पे पूरी कहानी खत्म नहीं थी। उसके बाद उसने कुछ गुंडे भेजकर अपनी बेटे की आंखों के सामने योनवा के साथ उन लोगों ने गलत किया था जो गुंडे थे। और उसका बेटा जोंग का बैठकर सब कुछ देख रहा था अपनी गर्लफ्रेंड के साथ वो सब होते हुए। और वो सब देखने के बाद इसका दिमाग ऐसा खराब हुआ, रोड पर गया और परेशान होकर रोड पे गाड़ी के सामने कूदकर उसने अपनी जान दे दी थी। और फिर हम देखते हैं मिस्टर जोंग को जो कि अभी फांसी लगाकर अपनी जान दे देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए थे ये सारी चीजें जानने के बाद। और योनवा को भी देखते हैं हम जो कि यहाँ पर आई हुई है और अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन मिस्टर जोंग और उनके छोटे बेटे की यानी इसके बॉयफ्रेंड की छोटी वाली स्प्रिट आकर इसको बचाती है। और मिस्टर जोंग बताते हैं कि मैंने सारी जो मेरी प्रॉपर्टी है, धन दौलत है, सब कुछ मैंने तुम्हारे नाम कर दिया तो तुम अब खुशी खुशी रह सकती हो। और फिर दोनों स्प्रिट ट्रेन में बैठकर चले जाते हैं और योनवा को सब कुछ मिल गया होता है और वो अब खुशी खुशी से रह सकती है। और यहाँ पर जो फिल्म है वो खत्म हो जाती है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ